हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। सीन दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पर बोवी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है क्योंकि उसने हाई को किसी लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए कहा है। बोवी यहाँ पर कॉफ़ी पी रहा होता है और हाई के बारे में सोचता है और तभी वह हाई आ जाता है। हाई लाइट ऑन करता है और गुस्से में बोवी से कहता है, क्या तुम श्योर हो? तुम सच में चाहते हो कि मैं किसी के साथ डेट पर जाऊं? इस पर बोवी स्माइल देता है और कहता है, हाँ, ऐसा करना तुम्हारे लिए और सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के बिजनेस के लिए अच्छा होगा। इस पर हाई गुस्से में कहता है, ये मेरे लिए अच्छा होगा, आखिर तुम सोच क्या रहे हो मेरे बारे में? बोवी कहता है, तुम तो सिर्फ ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाई गुस्से में कहता है, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी तुम ये सब कुछ चाहते हो। इस पर बोवी कहता है, हाई, तुम इन सब बातों को पर्सनली मत लो। तुम जानते हो ना कि कंपनी में कोई भी तुम्हारी साइड नहीं ले रहा और समर ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अमीर है। तो अगर तुमने मिस फैंग शिया से शादी की तो ये सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा। और मैंने ये भी सुना है कि मिस शिया काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छी है, तो वो डेफिनेटली तुम्हारी गुड वाइफ बनेगी। तो यहाँ पर बोवी नहीं चाहता कि उसके जाने के बाद हाई अकेला फील करे, इसलिए वो हाई को फोर्स करता है डेट पर जाने के लिए। पर हाई तो बस बोवी को लाइक करता है। बोवी से सब कुछ सुनने के बाद हाई के यहाँ दिल ही टूट जाता है। हाई काफ़ी सैड हो जाता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। क्या तुम्हें सच में लगता है मेरी चेयरमैन की जॉब को सिक्योर करने के लिए मुझे एक बिजनेस मैरिज की ज़रूरत है? मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता? और इतना कहकर हाई वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वो काफ़ी सैड होता है और बोवी भी काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि बोवी की बातों ने हाई को हर्ट किया। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर बोवी खुद से कहता है, अगर मैं गायब हो गया तो क्या तुम मुझे मिस करोगे? और वहाँ दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम गायब कैसे हो सकते हो? इस पर बोवी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मुझसे कौन बात कर रहा है? तभी बोवी वहाँ लिन को देखता है और कहता है, लिन, तुम भी यहाँ बैठे हो? क्या तुम्हें मिस्टर लियांग अब तक नहीं मिले? लिन कहता है, वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे और वो मेरे लैंड मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे। मैंने कितने लोगों से पूछा पर किसी को नहीं पता कि मिस्टर लियांग कहाँ हैं। बोवी कहता है, डोंट वरी, हो सकता है उन्हें कोई अर्जेंट काम हो और वो काम पूरा हो जाने पर वो तुम्हें कॉल करेंगे। इस पर लिन कहता है, इंतज़ार करना ये किसी दर्द के जैसा है। यहाँ पर लिन काफ़ी सैड हो जाता है। इस पर बोवी कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। लिन कहता है, मिस्टर लियांग ने कभी भी इतनी लंबी छुट्टी नहीं ली है, तो उन्होंने अभी ऐसा क्यों किया? बोवी कहता है, वो सीनियर स्टाफ है तो ये सब करने का ज़रूर कोई रीज़न होगा, बस हमें उसके बारे में पता नहीं है। इस पर लिन कहता है, तो वो हमें फूल की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? आगे लिन कहता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वो चेयरमैन हैं, तो वो रिलेशनशिप में भी हमारे बॉस कैसे बन सकते हैं? इस पर बोवी कहता है, वो दोनों हमारे बॉस हैं तो वो हमेशा हमसे ऊपर ही रहेंगे। हम दोनों तो बेचारे गरीब, कमज़ोर और होपलेस हैं। हम दोनों तो यहाँ बैठकर एक दूसरे को बस कंफर्ट कर सकते हैं। और दोनों यहाँ पर सैड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ सीन दिखाते लिन का। लिन मिस्टर वू के साथ रेस्टोरेंट के बाथिंग पूल में होता है। मिस्टर वू कहते हैं, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो? लियांग कहता है, ये जगह काफ़ी अमेजिंग है, यहाँ का ये हॉट स्प्रिंग बाथ और यहाँ से एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा, ये सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है। एक वेकेशन के लिए ये जगह कितनी परफेक्ट है। इस पर मिस्टर वू कहते हैं, मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि तुम्हें ये जगह पसंद आई, तुम एंजॉय कर रहे हो। इस रेस्टोरेंट के ऑनर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो डोंट वरी, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो और मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर इम्पोर्टेंट पर्सन बना दूंगा। और यहाँ पर लियांग मिस्टर वू को चीयर्स करता है और यहाँ पर दोनों स्माइल देते हैं। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं लिन के ऑफिस का, जहाँ पे लिन चलते समय अपने डॉक्यूमेंट्स गिरा देता है। तभी वहाँ टॉनी आता है। टॉनी लिन के पेपर्स उठाता है और कहता है, लिन, तुमने इसे गिरा दिया, तुम काफी अपसेंट माइंडेड दिख रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स गिर चुके हैं। इस पर लिन कहता है, ओ आई एम सॉरी एंड थैंक यू। इतना सुनकर टॉनी वहाँ से जाने लगता है। तभी लिन टॉनी को रोकता है और कहता है, टॉनी, क्या तुम्हें पता है मिस्टर लियांग कहाँ हैं? इस पर टॉनी कहता है, मुझे नहीं पता। इस पर लिन कहता है, तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ हैं? क्या उन्हें कुछ हो गया है? क्या तुम्हें मिस्टर लियांग की फिक्र नहीं हो रही? इस पर टॉनी कहता है, मैं, वो, हम। तभी लिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते तो।
मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो ओके हैं कि नहीं, तो मुझे गलत मत समझना। ये सब सुनकर टॉनी परेशान हो जाता है और परेशान होकर कहता है, लिन मैं सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे सामने जानबूझकर मिस्टर लियांग की टाई को ठीक किया था, क्योंकि मिस्टर लियांग ने कहा था कि हम दोनों तुम्हारे सामने क्लोज होने का नाटक करें। ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन क्यों? इस पर टॉनी कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते तुम्हारे लिए चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल बनाना। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे लिए सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। वो चाहते थे कि तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाए उन्हें हेट करने के लिए। और ये बातें सुनकर यहाँ पर लिन की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है टॉनी और लियांग को लेकर। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पर लिन अपने घर जा रहा होता है और तभी वो लियांग के बारे में सोचता है और याई की बातों को याद करता है, जहाँ याई कहता है, आपसे कोई प्यार करे वैसा इंसान मिलना मुश्किल है। और ये सब कुछ सोचकर यहाँ पर लिन लियांग को मैसेज करता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं लियांग का। लियांग मिस्टर वू के साथ डिनर कर रहा होता है और तभी उसे लिन का मैसेज आता है। लियांग मैसेज पढ़ता है जिसमें लिन ने लिखा होता है, मिस्टर लियांग मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है। ये पढ़कर लियांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लियांग कहता है, मिस्टर वू मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। और तभी मिस्टर लू कॉल पे कहते हैं, क्या मिस्टर लू आप यहाँ आ चुके हैं, तो मैं आपको इंटरेस्ट पर लेने के लिए आता हूँ। लियांग से कहते हैं, लियांग चलो हम चलते हैं यहाँ से। मिस्टर लू लियांग की बात नहीं सुनते और तभी लियांग याई को कॉल करता है और कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? और वहाँ दूसरी तरफ लिन लियांग को मैसेज भेजने के बाद लियांग के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। लियांग से मिलने के लिए लिन जानबूझकर कार एक्सीडेंट का मैसेज भेजता है, लेकिन लिन को कोई रिप्लाई नहीं आता। लिन यहाँ पर सैड हो जाता है और कहता है, क्या मिस्टर लियांग को तो मुझ पर क्रश है ना, और वो मुझे पसंद भी करते हैं, तो वो मेरे लिए इतने कोल्ड कैसे हो सकते हैं? उन्होंने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया। और यहाँ पर लिन काफी सैड हो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर लियांग लिन के घर के सामने अपनी कार में होता है और वो लिन के घर की खिड़की की तरफ देखता है और वो याई को कॉल करता है। याई कहता है, मैं और फू लिन के साथ है और लिन अभी ठीक है, वो बस तुम्हें देखना चाहता था इसलिए उसने ऐसा किया, डोंट वरी वो ठीक है। सुनकर लियांग लिन के घर की तरफ देखता है, उसे लगता है कि शायद लिन उसे दिख जाए। लियांग कहता है, थैंक यू सो मच, मैं समझ गया। याई कहता है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? लिन कहता है, इट्स ऑल राइट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहकर लियांग यहाँ पर फोन रख देता है और लियांग यहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हाई का, जहाँ पर हाई अपने प्लान डेट पर गया होता है फैंग शिया के साथ। फैंग शिया कहती है हाई से, तो क्या तुम यूके में थे? मैं भी यूके में पढ़ाई करने गई थी। हाई कहता है, हाँ मैं उस स्टेट को प्रेफर करता हूँ। फैंग शिया कहती है, मैं भी उस स्टेट को काफी पसंद करती हूँ। दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ कैफेटेरिया में दिखाते हैं बोवी को। बोवी वहाँ आया होता है चोरी चुप के हाई की ब्लाइंड डेट पर अपनी नजर रखने। वो उन दोनों की बातें सुनता है और वहाँ से सब कुछ देख रहा होता है। तभी फैंग शिया कहती है हाई से, तुम्हारे हाथ में कितनी ब्यूटीफुल रिंग है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? इस पर हाई अपना हाथ आगे करता है। हाई को पता होता है कि वहाँ बोवी आया है। फैंग शिया हाई का हाथ पकड़ कहती है, ये रिंग कितनी ब्यूटीफुल है, क्या मेरे लिए वो ये साइज बना सकते हैं? इस पर हाई स्माइल देता है और कहता है, मैं डिजाइनर से बोलकर तुम्हारे लिए स्पेशली ये रिंग बनवा दूंगा। इस पर फैंग शिया कहती है, तब तो हमारे पास कपल रिंग्स हो जाएंगी। इतना कहकर वो हंसती है। सब कुछ देखकर यहाँ पर वो भी बहुत ही ज्यादा जेलस और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या कपल रिंग्स? फिर वो हाई की तरफ देखता है और अपने मन में गुस्से से कहता है, वो लड़की हाई का हाथ कैसे पकड़ सकती है? वो हाई को इसे टच कैसे कर सकती है? सच में मैं अभी ये चाहता हूँ कि उस लड़की का हाथ हाई के हाथ पे से हटाकर मैं उस चुड़ैल को यहाँ से उड़ा दूँ। फिर बॉबी खुद से कहता है, नहीं बॉबी तुम शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और मोमो आते ही हाई को देख चिल्लाती है, हनी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ और मैं अगली दिख रही हूँ? ये सुनकर हाई गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोमो कहती है रोते हुए, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुमने मुझे कहा था ना कि जब तुम्हें स्टेबल जॉब मिल जाएगी तब तुम मुझसे शादी करोगे, तो तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? और ये सब कुछ देखकर और मोमो की बातें सुनकर वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये सुनकर फैंग शिया कहती है, हाई ये सब क्या हो रहा है? हाई कहता है, तुम इन बातों को इग्नोर करो। सुनकर यहाँ पर मोमो जोर जोर से रोने लगती है
और ये देखा हाई गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम खुद को यहाँ परेशान कर रही हो। इस पर मोमो फैंगशिया से कहती है आपने देखा ना ये इंसान कितना टेरिबल है। फिर वो हाई को देखती है और रोते हुए कहती है तुम मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकते हो, क्या तुम हमें छोड़ दोगे। यहाँ पर मोमो हाई के होने वाले बच्चे की माँ की झूठी एक्टिंग करती है। हाई गुस्से में कहता है क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। ये ड्रामा देखकर आप बोई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हायाकी कहता है मैंने कहा ना कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो और मैंने तो तुम्हें अबॉर्शन कराने के लिए कहा था, पर तुम ही तो नहीं मानी। और ये बच्चा, इस बच्चे को लेकर तुम मुझे बैड फील नहीं करवा सकती, तुम इसकी कोशिश मत करो। और ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर फैंगशिया हाई पर जोर से पानी फेंक देती है और ये देखकर बोवी के होश उड़ जाते हैं। और गुस्से में फैंगशिया कहती है तुम स्कम बैग, और इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और मोमो रोते हुए कहती है मेरा बच्चा। और कैफेटेरिया से बाहर आने के बाद यहाँ पर फैंगशिया अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है मैं हाई से मिली, हाई काफी ज्यादा टेरिबल पर्सन है, अभी उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड आई थी और उसने यहाँ पर पूरा सीन बता दिया, मैं ऐसे पर्सन को डेट करना नहीं चाहती। और इतना कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और तभी वह एक आदमी को दिखाया जाता है जो ये सब बातें सुनता है और उसकी पिक लेता है। और तभी वो कॉल करता है और कहता है मिस्टर वू, मैं यहाँ पर हाई का पीछा करते हुए आया हूँ। और यहाँ से फैंगशिया गुस्से में चली गई है। यहाँ पर वो आदमी मिस्टर वू को सब कुछ बातें बताता है जो कुछ अभी अभी हुई थी। ये कहता है मैं आपको फोटो सेंड करता हूँ, तो क्या मैं हाई का पीछा करना भी कंटिन्यू करूँ। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर मोमो कहती है हाई से मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग कर कर मैं इतनी थक जाऊंगी। वैसे चेयरमैन मैंने एक्टिंग कैसी की। इस पर हाई स्माइल देते कहता है नॉट अ बैड। तभी वह बोवी गुस्से में आता है और कहता है मोमो व्हाट द हेल। इस पर मोमो हैप्पी हो जाती है और कहती है जॉनी क्या तुमने सब कुछ देखा, मैं एक अच्छी एक्टर हूँ ना। इस पर बोवी गुस्से में कहता है तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। और यहाँ पर हाई गुस्से में बोवी को देखने लगता है। मोमो कहती है तुम आजकल सैड दिखाई देते हो, इसलिए जब चेयरमैन ने मुझे कहा ये सब करने के लिए मैंने हाँ कह दिया। इस पर बोवी हाई से पूछता है तो हाई तुमने ये सब करने के लिए कहा था, तुमने सब कुछ करवाया। इस पर हाई कहता है हाँ। बोवी कहता है लेकिन क्यों। इस पर हाई गुस्से में कहता है तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। इस पर बोवी परेशान हो जाता है और कहता है मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। हाई कहता है तुम्हें ऐसा मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। इस पर मोमो कहती है जॉनी चेयरमैन को तुम्हारी बहुत फिक्र है, वो तुम्हारी बहुत ही केयर करते हैं, तो तुम उन पर ऐसे गुस्सा मत करो। बोवी कहता है मोमो तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं पता। इस पर मोमो कहती है जॉनी तुम तो चेयरमैन की इतनी केयर करते हो, तुम उन्हें इतना पसंद करते हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतनी अजीब एक्टिंग क्यों कर रहे हो। इस पर बोवी मोमो का मुंह बंद करता है और वहाँ से मोमो को लेकर चला जाता है। और यहाँ पर हाई काफी परेशान होता है और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।